कि कोई व्यक्ति ऐसा जिसे सपने ना आए। तो सपने में आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं, हाथ पैर हिलाना चाह रहे हैं, नहीं हिला पाते हैं, भागना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं, नहीं दौड़। तब फिर एक ऐसा जीवन जो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें प्रवेश होगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, नाम माया मिलीना राम। उस पर एक भाई ने कमेंट किया है कि आनंद पूर्वक जीवन यापन करने का जो है क्या उपाय है। तो बहुत ही अच्छा इनका जो है सवाल है, क्योंकि हर एक इंसान की जीवधारी की यही मांग है कि कैसे एक बहुत ही उत्तम जीवन जिया जाए, जिसमें आनंद हो, जिसमें कोई चिंता ना हो, जिसमें सुख दुख ना हो। इस प्रकार का कौन सा जीवन है। तो ऐसा जीवन क्या है या नहीं है वास्तव में, उसी पर चर्चा करेंगे। और आप वीडियो को पूरे अंत तक देखना जो है, अगर आप वाकई में ऐसे जीवन की तलाश में हैं। तो अगर आप आराम चाहते हैं, अगर आप विश्राम चाहते हैं, अगर आप आनंद चाहते हैं, तो आपको पूर्ण विश्राम में उतरना होगा। और पूर्ण विश्राम का जो मेरा अर्थ है यहाँ पे, वो है श्रम से मुक्ति। यानी कि श्रम का अर्थ हुआ कि करने से मुक्ति, कर्ता भाव से मुक्त हो जाना पूरी तरीके से ही पूर्ण विश्राम है। और जब तक पूर्ण विश्राम नहीं होगा, तब तक पूरा आनंद भी नहीं मिलेगा। सत्संग सुनने से, थोड़ा ध्यान भजन करने से आपको लाभ जरूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं ये छाता लिए हुए हूँ और बारिश में घूम रहा हूँ, तो भले ही मैंने छाता ले रखा, लेकिन फिर भी कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी जाएंगी, तब भी मैं भीग ही जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से सूखा रहूँगा। जो ठीक ऐसा ही सत्संग सुनने से और मेडिटेशन करने से भी आपको आंशिक रूप से लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं होगी। अगर मुझे बारिश का आनंद लेना है तो मुझे छाता हटाना ही पड़ेगा। फिर पूरी तरीके से जब बारिश में भीगूंगा, तभी फिर बारिश में नहाने का जो है आनंद होगा, वैसे नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको भी जो है कर्ता भाव से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप कर्ता भाव में हैं, तब तक आनंद नहीं होगा। तो फिर सवाल ये है कि हम कर्ता भाव में क्यों हैं? कर्ता भाव में हम इसलिए हैं क्योंकि हमें सुख भोगने की इच्छा है। सुख का मतलब जो हमारी सुविधा अनुसार हो, हमारे तरीके से हो, जैसा हम चाहें वैसा हो, तो उसे सुख कहते हैं। और इसके विपरीत जब हमारे तरीके से कुछ नहीं हो रहा है और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो उसे दुख कहते हैं। होता कुछ ना कुछ दोनों ही सूरत में है। यहाँ जीवन में घटनाएं घटती ही रहती हैं। कुछ संयोग से हमारे तरीके से हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इनमें सुख दुख बनता है। और ये सुख दुख जो है आदमी को कष्ट देता है, क्योंकि उसकी तृप्ति नहीं होती है। जैसे मैंने ये छाता ले रखा है ना, तो भीग तो रहा हूँ, बारिश का कुछ कुछ पता तो चल रहा है कि बारिश है, लेकिन पूरे तरीके से जो है संतुष्टि तभी होगी जब ये छाता मैं हटा दूंगा और बारिश का आनंद लूँ। ठीक ऐसे ही आपको जो आनंद है, जीवन का आनंद जो कभी ना मिटे, वो तभी होगा जब आप सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि सुख दुख से भी मुक्त हो जाएंगे। तब फिर एक ऐसा जीवन जो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें प्रवेश होगा। कभी कभी जैसे
सपना आता है, सभी को आते हैं सपने, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे सपने ना आए। तो सपने में आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं। हाथ पैर हिलाना चाह रहे हैं, नहीं हिला पाते हैं। भागना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं, नहीं दौड़ पाते हैं। तो फिर जब ऐसा सपने में होता है तो एक अंदर दुख होता है, बहुत दुखी होके, घुटन महसूस करके, और जब हमें लगता है कि हम बस ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उस क्षण हमारी जो है नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा यहाँ पर चिंतन करें कि मैं दुखी क्यों था सपने में, क्योंकि मैं कुछ करना चाह रहा था। देखो, हमारे सपने के अंदर भी कर्ता भाव मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सपने में हमारे कर्ता भाव नहीं है, सिर्फ जो है जागृति में ही कर्ता भाव है। स्वप्न में भी हम कर्ता भाव से मुक्त नहीं होते हैं। और इस आधार पे पूर्व जन्म भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रवेश एक सपना ही होता है। जैसे आप सपने से उठ के जागृति में आ गए तो वो एक दूसरा जन्म ही हो गया आप। तो इस प्रकार से जन्मों जन्मों से हम इस कर्ता भाव में हैं, करने में हैं, ये मेहनत और श्रम कर करके थक गए हैं। इसलिए हर व्यक्ति की ऐसी मांग है कि मुझे ऐसा आनंद मिले जो कभी ख़त्म ना हो, जिसे मैं पाकर पूरी तरीके से तृप्त हो जाऊं। हर प्रकार की जो है इच्छा की मेरी जो प्रवृत्ति है वो निवृत्ति में जो है बदल जाए। क्योंकि जब तक इच्छाओं की प्रवृत्ति रहेगी, कर्म होता रहेगा, और कर्म होता रहेगा तो थकान रहेगी, और थकान होगी तो दुख महसूस होगा, दुख से फिर सुख की चाह होगी, सुख से फिर दुख होगा। तो ये क्रम जो है कभी टूटता नहीं, ये समाप्त नहीं होता। तो इसी कारण से हमारी जो मांग है, जो मेन जीवन की मुख्य मांग है, वह मुक्ति की है, वह आनंद की है, और वह अपने आत्मबोध की। तो ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द हैं, आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, मुक्ति है, इनका कोई महत्व नहीं है। इस संदर्भ में इनका महत्व है कि जब आप जीवन से थक गए हो, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको शांति दे रहा है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको सुख दे रहा है, तब ये विचार आते ही। तो सपने में जैसे हम चाह रहे हैं कि किसी से बोलें, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक हमारी जो है कर्ता भाव है। अगर हम थोड़ा सा ऐसे विचार करें कि क्या कुछ ना करने में भी जीवन है, तो फिर आपको एक ऐसा जीवन मिल सकता है जिस जीवन में आनंद। क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें तो हमने सब कुछ करके देख लिया, करने से हम आनंद नहीं मिला। तो इसके विपरीत भी कोई जीवन जरूर होगा जिसमें बिना कुछ करे आनंद हो। तो सपने में हमें जो है दुख किस बात का हुआ, कुछ करना चाह रहे थे ना, उसी का तो दुख हुआ। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो क्या तब भी दुख होता। हम बोलना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे, तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो क्या हम वहाँ पे नहीं थे? ज़रा सोच कर देखिए आप, जब आप देखते देखते थक जाते हो और देखने का मन नहीं होता, तो क्या उस समय आप नहीं होते? जब किसी की बात सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते आप बोर हो जाते हो और सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तो क्या उस समय आप नहीं होते? जब बोलते बोलते बोलने की चाह मिट जाती है, तो क्या नहीं बोलने में आप नहीं होते? तो जब दोनों सूरत में आप होते हैं तो वहाँ आप अपने को देखिए, किस में आप ज़्यादा आनंदित हो, करने में या ना करने में? करने की स्थिति का आनंद ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आप बोलेंगे लगातार 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसके बाद आपको ऐसा मन होगा कि अब मैं चुप हो जाऊँ, अब मेरा बोलने का मन नहीं है।
क्योंकि बोलने की शक्ति ख़त्म हो गई। तो जब आप नहीं बोल रहे हैं, उस समय आप अपने को अनुभव कीजिए कितना सुकून महसूस होता है। कुछ ना करने में जो आनंद है वो करने में नहीं है। अब कुछ लोग इसको गलत समझ सकते हैं। गलत ऐसे कि फिर तो हम शरीर से कोई काम करेंगे ही नहीं, फिर अपना बैठे रहो आराम से। नहीं, ऐसा नहीं। हमें शरीर तो काम करने के लिए है ही, शरीर से तो कर्म ही होंगे, इसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन हमें उस चाहत से मुक्त होना है। इस चाहत से कि मुझे कुछ करना है, कुछ करने का जो भाव है, कर्ता भाव है, यहाँ उससे मुक्त होने की बात है। कि करने में जो है दुख बनता है और उतने टाइम सुख रहता है जितने टाइम उस कार्य को करने की शक्ति है, उसके बाद परिणाम में उसका दुख बनता है। तो कुछ ना करने में क्या कोई सुख दुख है? कुछ नहीं करने में आपको, अगर आप उस जीवन में प्रवेश कर सकते हो, कुछ ना करने वाला जो जीवन, तो वहाँ पर ना सुख मिलेगा और ना दुख मिलेगा। वहाँ पे आपको वो मिलेगा जो है और जो सदा से है, जिसका कभी नाश नहीं होता और जिसका कभी जन्म नहीं होता और जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती, जिसमें कोई काल नहीं है, जो सब कालों का काल है, महाकाल है। तो उस जीवन में अगर आप प्रवेश कर पाएंगे तो वहाँ आपको वह आनंद मिलने की पूरी संभावना है जिसे आप तलाश रहे हैं। तो वह जो जीवन आप तलाश रहे हैं, जो कुछ ना करने में है, तो कुछ नहीं करने के लिए आपको शरीर नहीं चाहिए। शरीर आपको कुछ करने के लिए चाहिए। जब उस जीवन में आपका प्रवेश होगा जहाँ आपका कुछ ना करने का भाव है, तब आप शरीर से मुक्त होंगे, शरीर में रहते हुए। इसीलिए इस शरीर का महत्व, इसीलिए शरीर आपके लिए एक साधन है। क्योंकि शरीर आपका कुछ करने में छूट जाएगा तो वो करने का भाव समाप्त नहीं होगा। और अगर वो करने का भाव आपका समाप्त नहीं होगा ना, तो फिर से वो जन्म का कारण बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए शरीर में रहते रहते आप ऐसे जीवन में प्रवेश कर जाएं जहां आपका कुछ करने का मन नहीं है, जहाँ न करने में आप विश्राम और आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो आपको वो मिल सकता है जिसकी आपको तलाश है। शरीर का संबंध जो है संसार से है, और जब तक आपका संसार में रस है तब तक आपकी भोग में रुचि है, और जब तक आपकी भोग में रुचि है तब तक योग नहीं होगा। क्योंकि संसार को आप शरीर से ही भोग सकते हो। तो शरीर से छूटने का एक ही उपाय है, शरीर में रहते हुए किसी तरीके से आपका संसार में वियोग हो जाए। यानी संसार के संबंधों का, संसार में जो आप भोग रहे हैं वस्तुओं का, उनका सत्य आपको पता लग जाए। वहाँ वैराग्य हो जाए कि भाई यहाँ कुछ है नहीं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ और उससे कुछ मिल नहीं रहा। ये ज्ञान आप में उतर जाए, और उस वैराग्य से ही आपको विरक्ति हो सकती है, और विरक्ति ही आपकी निवृत्ति कर सकती है। उसी से निर्वाण संभव है। लेकिन ये होगा शरीर में रहते रहते ही। कोई सोचे कि शरीर छूटने के बाद, मृत्यु के बाद ऐसा कुछ होगा, तो मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा। मृत्यु के बाद चैप्टर क्लोज है, और फिर आप एक नए जीवन की तलाश में, नए शरीर को धारण करने की इच्छा से जो है फिर से गर्भ में प्रवेश करेंगे, और फिर से उसी जीवन को दोहराएंगे जो आप सदा से दोहराते आए हैं। तो संसार में रहते हुए संसार के सत्य को समझें। शरीर के संबंध जो संसार से इस जीवन में रहते रहते ही अगर नष्ट हो जाएं, तो वह बात बन सकती है, फिर कुछ हो सकता है, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, और इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान करना ही पड़ेगा, स्वयं को जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। क्योंकि प्रयत्न करके ही आप संसार में बंधे हैं,
और प्रयत्न हो रहा है चाहत से, और अप्रयत्न में जब आप आ जाएंगे कि, और वो तभी आएगा, वो ज्ञान से ही वो बात आपके अंतरतम में उतरेगी कि भाई यहाँ करने जैसा कुछ है नहीं। करने से सुख भोगने की इच्छा बनेगी ही बनेगी, परिणाम में आप जाएंगे ही जाएंगे, और बिना परिणाम को भोगे फिर आपको उसकी संतुष्टि नहीं होगी। और परिणाम अनुकूल है तो खुशी है, और विपरीत है तो फिर से दुख आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम जो है कभी भी इस जीवन के दुष्चक्र से जो है नहीं मुक्त हो पाएंगे। मुक्त होने का तरीका एक ही है, किसी तरीके से ये जान लो कि भाई करने से मुझे क्या मिला है, कर्ता भाव से मुझे क्या मिला है, और ऐसा एक जीवन है जिसमें बिना कुछ करे भी जिया जा सकता है। तो जिस जीवन में आप बिना कुछ करे रहोगे तो वहाँ इच्छा तो होगी नहीं आपकी, और जहाँ इच्छा नहीं होगी तो वहाँ सुख दुख भी नहीं होगा। तो फिर जो वहाँ पे मिलेगा, जो वहाँ पे है, वो कभी ना बदलने वाला है, यानी उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई समय नहीं है, वो काल से भी परे है, वो मन से भी परे है, वो तन से भी परे है। तो जब ये जिज्ञासा आपकी शांत होगी तो ज्ञान होगा, इस तरीके से आपकी भक्ति होगी तो भगवान मिलेगा, और इसी तरीके से जो है एक योगी भी योग को उपलब्ध होता है। तो आशा करता हूँ कि जो है आपको ये विषय थोड़ा सा भाई स्पष्ट हुआ होगा। मेरी कोशिश तो पूरी रहती है, ज़्यादा बोलने से क्या है कि शब्दों में फंस जाता आदमी, और मैं कम से कम शब्दों में इसे बहुत शॉर्ट करके आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हम इसे समझते हैं, इतना जटिल भी नहीं है। तो उसी तरीके से मेरा जो है प्रयत्न रहता है कि मैं इसको बहुत सरल आसान बना के एकदम जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद वो आपके आचरण में उतर जाए, आपके मनन में, चिंतन में वो आ जाए, आपके ध्यान में आ जाए, तो उसका फिर आपको कुछ ना कुछ परिणाम तो अवश्य मिलेगा, और हो सकता है उस जीवन में तुरंत ही प्रवेश हो जाए, इंस्टेंट एकदम। तो अभी इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर दूसरी नई वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा, और मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।